हेलो, राधे राधे। सुबह जल्दी स्नान करना, जल्दी उठना, ये नियम मेरा बरसों का नियम है। इस नियम को आज तक जो है ना मैं फॉलो कर रही हूँ। 6:30 बजे तक मैं स्नान ज़्यादातर कर ही लेती हूँ। बहुत से बहुत 7 बजे तक तो मेरा नहाना हो ही जाता है। घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, बाकी काम मैं कैसे करती हूँ तो देखिए, जो ज़रूरी साफ़ सफाई के काम होते हैं वो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ और फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा मुझे एकदम समय पर करनी होती है। जब आप अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं तो उनकी सेवा, पूजा करना, भोग लगाना, उनकी एक दिनचर्या रखना आपका कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी स्नान करती हूँ। घर में हर स्त्री को थोड़ा जल्दी ही स्नान करना चाहिए, तो सुबह का स्नान आप जल्दी कर लीजिए। घर में साफ़ सफाई का काम अगर रहता है, देखिए हर घर के नियम अलग अलग होते हैं। अगर आपके घर में साफ़ सफाई के ज़्यादा नियम हैं तो आप दोबारा से स्नान कर लीजिए, लेकिन पहला स्नान सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर जब भी मैं किचन में जाती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ तो हमेशा स्नान करके बनाती हूँ। जैसे कि सुबह मेरा स्नान हो चुका है, बेटे के लिए मैंने लंच जो है ना टिफ़िन बनाती हूँ, तो नहा कर भी मैं हमेशा टिफ़िन बनाती हूँ। उसके बाद जब बेटा चला जाता है उसके बाद बेड वगैरह एक सा किया, जो भी घर में छोटा मोटा फैला हुआ तो होता है उसे एक सा किया। इसके बाद मैं यहाँ पर खाने पीने की तैयारी में भी जो है ना जुट जाती हूँ। भोजन, नाश्ता, कुछ भी खाने पीने का बने, चाय को छोड़कर। चाय जो है ना मुझे बिना नहाए ही बहुत पसंद है। धीरे धीरे उसमें भी मैं परिवर्तन लेकर आऊँगी, लेकिन खाने पीने की हर चीज़ जो है ना हमेशा मैं नहाकर ही बनाती हूँ, क्योंकि खाने पीने में शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। भले ही अगर आपके घर की दिनचर्या अलग है तो आप 2-3 बार भी स्नान कर सकते हैं अपने घर के नियम के अनुसार। तो मैंने यहाँ पर बघार दी है सब्जी, लौकी की सब्जी आज मेरे घर में बनने वाली हूँ। और हाँ, एक दिक्कत आ गई है, वो ये दिक्कत है कि मेरे मुँह में हो गए हैं बहुत सारे छाले। किस वजह से हुए मुझे भी नहीं पता। शायद मुझे 2 कारण लग रहे हैं, या तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ और दूसरा कारण है मैं चाय बहुत पीती हूँ। तो गर्मी के कारण जो है ना मेरे मुंह में 2 से 3 छाले हो गए हैं। अभी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो आज मेरे साथ हुई है। अगर गर्मी के छाले हैं तो आप खट्टी जो छाछ होती है, खट्टा जो मठा होता है, खट्टी जो दही होती है, उसको थोड़ा पतला कर लीजिए और उसको थोड़ी देर मुंह में भर कर रखिए और 5 जितनी देर आप उसे मुंह में भर कर रख सकते हैं रखिए। उसके बाद उसका कुल्ला कर दीजिए। तो 6 से 7 बार आप इस तरह से कीजिए, आपके कुछ ही दिनों में जो है ना आपके छाले गायब हो जाएंगे। अगर गर्मियों के छाले हैं, अगर किसी और कारण से हुए हैं तो फिर बात अलग हो सकती है, लेकिन गर्मी से अगर छाले हुए हैं तो बहुत जल्दी जो है ना छाले आपके गायब हो जाएंगे। देखिए, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे भी ये उपाय किसी ने बताया था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके बहुत काम आएगा ये उपाय। हर घर की लक्ष्मी यही चाहती है कि उसके घर में खूब बरकत हो और घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहे। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से नियमों का पालन जो है ना हम सब स्त्रियों को ज़रूर करना चाहिए। पहला नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, सुबह जितनी भी जल्दी हो सके थोड़ा सा जल्दी स्नान कीजिए। पहला स्नान हमें 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। वैसे हो सके तो काफ़ी सारे लोग 5 बजे भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 6 से 7 इसलिए बता रही हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल का टिफ़िन बनाना है, बच्चों को उठाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये सारे काम जो है ना हम नहाने से पहले ही कर सकते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने में मुझे आधा से 1 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं हमेशा 6 से 7 बजे के बीच में स्नान कर लेती हूँ। दूसरा नियम आपको ये करना है, कभी भी किचन में हमें झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, किचन में हम झूठे बर्तन रखते हैं। कुछ समय पहले मैं भी ये गलतियाँ कर रही थी और उसके साइड इफ़ेक्ट मैंने अपनी लाइफ में देखे। इसीलिए आपको एक सलाह दूंगी, कभी भी किचन में आप झूठे बर्तन ना रखें। मेरी भी अभी कुछ समय पहले ही नई किचन बनी थी, तो मुझे भी बड़ा शौक़ था कि किचन में ही जो है ना मैं खड़े होकर बर्तन साफ़ करूं। कुछ दिनों तक ये शौक़ बरकरार रहा, 6 से 7 महीने तक मैंने लगातार जो है ना यहीं खड़े होकर बर्तन साफ़ किए हैं। लेकिन अब जो है ना मैंने एकदम बंद कर दिया यहाँ पर बर्तन साफ़ करने। और आज सुबह ही जो है ना मैंने इस पूरे सिंक एरिए की पूरी ढंग से अच्छे से बढ़िया से इसकी क्लीनिंग की है, तभी जो है ना बाकी बचा हुआ सामान जो है ना मैं इसमें लगा रही हूँ। तो कभी भी किचन में आप झूठे
झूठे बर्तन ना रखें। अगर आपके पास अलग से कोई स्पेस नहीं है तो जब भी कभी आप भविष्य में कहीं भी अगर आप नया घर बनवाएं तो याद रखें बर्तन साफ़ करने का अलग से एक जगह आपके यहाँ होनी चाहिए। किचन में झूठे बर्तनों का प्रयोग आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहाने से पहले काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे दीदी बहुत सारे काम होते हैं नहाने से पहले करने वाले, तो आप जो नहाने से पहले करने वाले काम है ना उनको आप जल्दी से कर लीजिए। जैसे झाड़ू पोछा लगाने वाला काम है, कोई बाथरूम साफ़ करने वाला काम है, या अन्य कोई गंदगी वाला ज़्यादा गंदगी वाला काम है ना उसको आप नहाने से पहले कर लीजिए, और बाकी बचे हुए काम आप नहाने के बाद कर सकते हैं। जैसे डस्टिंग करना, डस्टिंग करने में कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती, आप डस्टिंग करने के बाद अच्छे से अपने हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डस्टिंग जो है ना हमेशा नहाने के बाद ही कर लेती हूँ। तो खाने वाने की तैयारी तो हो चुकी है, इसके बाद जो है ना मैंने अपने पूरे घर की डस्टिंग की। और हाँ, फ्रिज के ऊपर तो इतना ज़्यादा मतलब सामान इकट्ठा हो जाता है कि हर रोज़ जो है ना मुझे फ्रिज को क्लीन करना पड़ता है। रसोई घर हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं डेली को किसी न किसी एरिया की सफाई ज़रूर करती हूँ, नहाने के बाद ही करती हूँ। जैसे कि आज मुझे ये वाला डिब्बा खाली करना था। लोहे का डिब्बा, अगर आप इस तरह का डिब्बा अगर आप रखते हैं अपनी किचन में तो पक्का कॉकरोच होना शुरू हो जाएंगे। इस डिब्बे के कारण मेरे घर में 1-2 कॉकरोच होने लगे थे, इसीलिए मैं इस डिब्बे को इस किचन से ही बाहर निकाल देती हूँ। तो हर चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई, और कहीं भी कोई कीड़े मकोड़े ना रहे, इस तरह का बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। और फिर भी थोड़े बहुत देखिए हो भी जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी हो, क्योंकि किचन में जो है ना हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाते हैं, हम भी उस प्रसाद को खाते हैं, हमारा बेटा भी खाता है। तो सबका स्वास्थ्य जो है ना अच्छा रहे, ठीक रहे। और जिस घर की किचन में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। झूठे बर्तन आपको नहीं रखने हैं, ध्यान रखना है इस बात का। अब जिनके यहाँ पर स्पेस नहीं है उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, वो एक मजबूरी वाली बात हो जाती है। काफ़ी सारे घरों में इतना स्पेस नहीं होता है, उतनी ही लिमिटेड जगह होती है, उनको साफ़ करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि जब ये घर बन रहा था तो मैंने बर्तन साफ़ करने का एक स्पेस और बनवाया था, जो कि आगे वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस इसके बाद मैंने अच्छे से हाथ धोए, हाथ धोने के बाद गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी बनाने वाले उत्सा बेलन घर की बरकत होते हैं, तो इनको कभी भी आप झूठे बर्तनों के साथ कभी मत धोना। मैंने आज तक इनको कभी भी झूठे बर्तनों के साथ रखा भी नहीं है। अब जो है ना सिंक एरिया से मैंने झूठे बर्तन ही हटा दिए हमेशा के लिए। तो अब जो है ना सिंक एरिया के पास ही जो है ना मैं उत्सा बेलन धो लेती हूँ। पहले तो परात में ही, जब मेरे पुराने वाले घर में आप लोगों ने देखा होगा, जब मेरे पास सिंक भी नहीं थी तो परात में ही पानी इकट्ठा करती थी और उसी में जो है ना हमेशा उत्सा बेलन धो के रखती थी। तो उत्सा बेलन कभी भी आपको झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना है। बहुत विशेष हिस्सा जो है ना किचन के माने जाते हैं उत्सा बेलन, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उत्सा बेलन हमेशा मैं किचन के अंदर ही रखती हूँ, उत्सा बेलन को किचन से बाहर नहीं ले जाया जाता, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मेरी एक मिलने जुलने वाली बुज़ुर्ग औरत महिला है, मतलब काफ़ी एजेड है, 70 से 80 साल उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, कभी भी उत्सा बेलन को रसोई घर से बाहर नहीं ले जाया जाता। तो जो हमारी पुरानी दादी, नानी, अम्मा जो भी होती हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाँ, हम अपनी भागा दौड़ी वाली जीवन में उन बातों को इतना गौर नहीं करते, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कारण होता है जब हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं। और एक कहावत कही गई है, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बस वही नियम चलता है। इसके बाद मैंने इस सिंक एरिया को अच्छे से साफ़ किया। इसी समय मैं नल वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जितना आप अपनी लाइफ में चीज़ें इकट्ठी करते हो उतना ही आपको मेंटेनेंस बढ़ जाता है, उतना ही आपका समय जो है इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अब नोटिस की हैं, पहले तो लगता था नहीं ये भी होना चाहिए,
चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ें मुझे महसूस होने लगी हैं, बहुत सारा अच्छा खासा समय जो है ना इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में मेरा निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब जाके रात होना शुरू हो जाती है। सारे काम होने के बाद घर में एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा साफ सुथरा रहे। जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, मतलब जिस घर की औरत हमेशा खुश रहती है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहा है तो अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, कोशिश कीजिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो हमेशा खुश रहें और मिलजुल कर अपनी गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाइए। जिस घर की औरत हमेशा खुश रहेगी उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करेगी, उस घर में अपने आप बरकत होने लगती है और हमेशा सुख शांति जो है ना बरसने लगती है। गरीबी है कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत सारे लोग इस दुनिया में गरीब होते हैं, लेकिन सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है। 2 रोटी अगर दिन भर में मिल रही हैं, मिल बांट के अगर खाते हैं तो वो भी जो है ना बहुत बड़ा सुकून हमें देती हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस तरह से छोटे छोटे नियम आप अपने घर में ज़रूर अपनाएं कि आपके घर में सुख शांति रहे, घर में बरकत आए। 4 रुपये भी अगर आप कमा रहे हैं तो 2 रुपये खर्च कीजिए और 2 रुपये अपने आगे आने वाले जीवन के लिए बचा कर रखिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और ये है मेरा बाहर का हिस्सा जहाँ पर मैं आजकल बर्तन साफ़ करती हूँ। हो गया मेरा पूरा घर का काम फिनिश दोपहर का। राधे राधे, जय श्री राधे। और बर्तनों को अच्छे से सुखा कर डोर के अंदर रखती हूँ। राधे राधे।